जुड़े सभी किसान सभी दर्शक जल्दी से जल्दी जुड़े। और एक बड़ा मामला आज आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे उचाना मंडी से नेशनल हाईवे पर जो तहसील कैंपस के सामने उचाना मंडी दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान जमा हुए हैं और क्या मामला जानने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं साथी जगह सामने तस्वीरों में दिखाए, एक बार तस्वीरों में दिखाए क्या मामला। बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसानों से धोखा करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वादा खिलाफी करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वादा खिलाफी करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो चंडीगढ़, पहुंचो चंडीगढ़, चलो चंडीगढ़, पहुंचो चंडीगढ़। संघ किसान मोर्चा जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ का भाईचारा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शेयर करते हुए वीडियो को और दिखाएंगे क्या है पूरा मामला। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान यहाँ नारेबाजी करते हुए। जोर जुर्म की टक्कर में चलो चंडीगढ़, पहुंचो चंडीगढ़, चलो चंडीगढ़। पहुंचो चंडीगढ़। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या मामला, आज बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए, क्या डिमांड है और क्या मामला है? देखिए, एक साल पहले जो सरकार ने जो वायदे किए थे और उस पर कमेटी बनाने का जो निर्णय लिया था, क्योंकि हमारे जो 3 कानून वापस करवाने की मांग नहीं थी, ये तो मोदी लेकर आया था। हमारी जो मुख्य मांगे थी, किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, फसल का एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए और जो शहीद किसान हुए हैं उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। लेकिन सरकार अब तक इसे टस से मस नहीं हुई है। तो हम पूरे देश में और मतलब राजधानियों पर राज्यपाल को ज्ञापन देके इस मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो वायदा किया था उसको लागू किया जाए। और अगर इस पर किसानों की सुनाई नहीं हुई तो किसान दिल्ली में दोबारा कुछ करने के लिए मजबूर होगा। देखते हैं बड़ी चेतावनी और सीधे साफ शब्दों में। और किसान नेता आजाद पालों हमारे साथ है, बात करते हैं क्या है पूरा मामला और क्या क्या मांग है। क्यों हर रोज ये इस प्रकार की एक रणनीति तैयार की जाती है किसानों के द्वारा, क्यों रोड पे हर रोज किसान देखने को मिलते हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ ये अंधे गूंगी बहरी सरकार है। इस सरकार की तानाशाही से किसान और मजदूर प्रतिदिन रोड पे, मैं कहूँगा किसान मजदूर नहीं, दूसरे जो व्यापारी है, छोटे व्यापारी है, कर्मचारी है, जितने भी सामाजिक संगठन है, सब रोड पर आए हुए हैं। ये सरकार की तानाशाही है, सरकार की गलत नीतियों के कारण। आज जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमने आज हमारा चंडीगढ़ कुछ करने का प्रोग्राम है। ये तहसील परिसर उचाना से सैकड़ों की संख्या में, सामने तस्वीरों में तहसील परिसर का जो है आप देख सकते हैं, कैंपस सामने है, सामने तहसील कैंपस है, उसके सामने ही। और पूरा मामला जो भी रहता है, अब तक जो कार्रवाई किसानों के द्वारा की जाती है संयुक्त किसान मोर्चे की टीम के द्वारा, वो तहसील कैंपस में की जाती है। एक गढ़ बन चुका है तहसील कैंपस किसानों का। और जुड़े रहे, शेयर करते रहे। हाँ जी। सैकड़ों की संख्या में तहसील परिसर उचाना से संयुक्त किसान मोर्चा उचाना की तरफ से हम चंडीगढ़ कुछ करने का आज हमारा प्रोग्राम है। तो हमारी जो मांगे है, संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि 26 तारीख को अवंतिक पार्क में पहुंचकर अपने वहां से पैदल मार्च निकालकर हम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का कार्य करेंगे। ये पूरे देश के अंदर है, सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर पूरे देश के किसान अपने अपने प्रदेश की राजधानियों में हमारी जो इन मांगों को लेकर अपने अपने प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का कार्य करेंगे। हमारी मांग है कि एमएसपी पर सरकार कानून बनाए। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है C2+50 उसको लागू करे, कर्ज मुक्ति करे किसान की, मजदूर की। जो दूसरी जो 2020 बिजली बिल है उसको संशोधन हुआ था, उसको निरस्त करने का कार्य करे। इसी प्रकार से हमने हमारी जो सामूहिक मांगों को लेकर
आज इसको राज्यपाल को ज्ञापन देने का कार्यक्रम करेंगे। तो हम वहां से पैदल मार्च हमारा रहेगा। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल में लाखों की संख्या में चंडीगढ़ पहुंचने का किसान कार्य करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तो किसानों की जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही है? सरकार का बार बार कहना है कि किसान जो मांगे अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कोई मांग नहीं बढ़ाई है। हमारी मुख्य मांग एमएसपी पर सरकार कानून बनाए, लेकिन सरकार ने अभी कोई कमेटी बनाई थी, उसको लिपा पोती उसमें 23 आदमी सरकार की तरफ से ले लिए थे और 3 आदमी किसानों की तरफ से मांगे गए थे, लेकिन किसानों ने मना कर दिया। जब 23 आदमी सरकार की तरफ से 3 आदमियों को क्या औचित्य बनता है? इसलिए सरकार एमएसपी पर कानून बनाने का कार्य करे। दूसरा, ये बिजली बिल की हमारी मांगे थी, सरकार ने आम भी भरी थी, लेकिन उसको फिर ये दाएं बाएं से बैकडोर से फिर इसको ले आए है। इसलिए सरकार किसानों की मांगे नहीं बढ़ी है। अब अगर सरकार इसी प्रकार से आने वाला समय चुनाव का है तो किसानों की परिस्थिति अनुसार हम और भी मांगे करेंगे। जैसे कर्ज मुक्ति के है, ये तो देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में अपनी रैलियों में जो बीजेपी का जो मंच था उसके माध्यम से आप देखो ना, पिछली वीडियो उठा के ना, देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि पहली कलम से मैं जब भी प्रधानमंत्री की ओथ लेऊंगा तो किसानों का कर्ज माफ करने का काम करूंगा। तो वही तो याद दिला रहे हैं किसान, लेकिन आज लग क्या किसानों को कर्ज मुक्ति हुई? दूसरी बहुत सारी मांगे हैं। सरकार सिर्फ लिपापोती करके किसान को गुमराह करना चाहती है, लेकिन हम सरकार से यही कहते हैं कि जैसे सर छोटू राम ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के ने विपरीत परिस्थितियों में भी किसान और मजदूर के भलाई के लिए काम करे थे, तो ये सरकार भी किसान मजदूर की भलाई के लिए नीतियां बनाने का काम करे। एक बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, आजकल जो भी नेता है, मंत्रीगण है या स्टेट के मंत्री हैं, सेंटर के मंत्री हैं, राजनीतिक प्रचार के लिए, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का या सरकारी कर्मचारियों का जो प्रयोग किया जा रहा है, एक बड़ा बोझ देश के ऊपर पड़ता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसका जो फंड है वो कहां से आता है? देखो, फंड का के ये तो ये सरकार तो ये मंत्री है जो एक झूठ का, सरकार झूठ का बुलंदा है। कोई भी मंत्री जो राजनीति में गरिमा थी राजनीति की, वो इस बीजेपी सरकार ने उस गरिमा को खो दिया। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले है, झूठे बयान करता है, तो आम मंत्री है अनाप शनाप बयानबाजी करके, ये एक इनका एजेंडा है कि लोगों को गुमराह करो, आपस में जाति बेस पे लड़ाओ, धर्म के नाम पे लड़ाओ, विकास की बात ना करो। सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को उलझाने के लिए ये जाति की और धर्म की बातें करते हैं और गुमराह का जो बयान देते हैं वो आपस में लड़ाने के लिए देते हैं। जुड़े रहो। और मैडम सिक्किम हमारे साथ बात करें। नमस्कार। नमस्कार। एक बड़ा सवाल आपसे भी ना चाहूंगा, सरकार ने कदम उठाया है, जैसे जो केस है, केस वापसी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, केस वापसी लिए जा रहे हैं, तो इसी प्रकार बिल वापसी भी हो चुका है, तो उसके बाद भी आप लोग सड़कों पे क्यों, क्या कारण है? मतलब नहीं, हम लोगों को तो सिर्फ आपने पता है सरकार ने एक झूठा वादा करा था, झूठा वादा के तहत हमने उठा दिया गया। आज तक किसी चीज के ऊपर सरकार ने काम तो नहीं करा। एमएसपी पे कोई काम नहीं हो रहा। जो केस आपने पता जो कहते हो हैं, अब भी समन आए हैं, पिछले महीने भी समन आए हैं। जब केस खत्म हो गए तो फिर समन किस चीज के है? और रह गई बात है कि पराली बिल है ओनू का नू है, जो अपना बिजली बिल है ओनू का नू है। मतलब सरकार ने मान्य के है, मान्य तो कुछ भी को नहीं। हम तो सिर्फ बकाया के ठाए हैं, कुछ तो कमी, मतलब हमने इस झूठी सरकार के ऊपर विश्वास करा, गलती तो हमारी है। और जो हमारा संयुक्त मोर्चा था, जिसकी हम भगवान बनाए बैठे थे, उन लोगों ने मतलब पता नहीं अंदर खाता के काम कराया है, जिसकी वजह से आज हम उठ गए। हमने बार बार रोडा के ऊपर रहना पड़ेगा। अरे ये तो कोई नई बात को नहीं, 75 साल तक लगातार हम सड़क पर लड़न लग रहे हैं। सरकार कोई भी हो, परिस्थितियां ना कल बदली ना आज बदल रही, तो इसका अच्छा ये है कि हम लड़ते रहा और आने वाली जो सरकार है वो किसाना की मजदूरों की सरकार बनावा। इसका स्थायी समाधान ये। एक बात और जानना चाहो, किसान का क्या नैतिक दायित्व, वो नैतिक कर्तव्य नहीं बढ़ता कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वो भी साथ में सहयोग दे और पराली या किसी भी इस प्रकार का जो कार्य है उससे दूर रहे? पराली जलाने जो कार्यक्रम है, पराली तो किसान जलाने को नहीं, आप नहीं देखते। पराली का धुआं तो दिल्ली तक बिक जाए है, और जब किसान की फसल खराब हो, जब तहसील तक भी को नहीं उसकी आवाज आती। अचंबे की बात है नहीं, जब सैटेलाइट वो बंद हो जाएगी तो हम तो यह बात कहें इस सरकार ने, मतलब यदि किसान जब सीओ करेगा, जब सरकार
किसान ना कैसी वो करेगी। अभी एक बात बताओ, किसान तो वो मतलब भी क्या पड़े है, इनके सारे जो जमीन जायदाद है वह बैंका में पड़ी है। अभी स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसने कहा था भाई मैं लागू करूंगा, अब खर्चा तो हो रहा है 10,000 और उसमें फसल होती को नहीं 2,000 की, तो किसान तो मेरे अपने कुछ तो करेगा, या फिर पराली का निदान जो करना है वह सरकार करेगी, तो किसान कराने के लिए तैयार है। और एक बात बताओ, ईवी जो बिजली बिल आया इसी हिसाब से तो ऐसा काम हो जाएगा, किसान पानी कौन देश का खेत में जो 10-10, 15-15 हजार रुपये बिल आएंगे नहीं, तो किसान कड़ा तो खेती कर लेगा। ये तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सरकार का तो एक ही मुद्दा है। आपने देखा कोरोना काल में सिर्फ एक खेती ऐसी चीज थी जो मतलब इस अपना जो है अपनी सरकार ने बचाए रखी, तो सिर्फ खेती ने बचाई, तो ईवी इनकी जमीन पे ध्यान है। और हमने एक बात अभी हमने हमारी जमीन बचानी है, सरकार नु चावे है या जमीन कुकर खोज करने हुए जो 2 बालक नहीं है उसके अडानी अंबानी उन तक कुकर देवे। तो आज का क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा किसानों का और कहाँ कहाँ रहेगा? आज पूरा हरियाणा से मतलब जो हमारे राज्य के लोग हैं, पूरे हर एक राज्य से अपनी जो राज्य की चंडीगढ़ है जैसे हमारी जो राजधानी है उस पर राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा, और इस ज्ञापन के अंदर जो हमारी अधूरी मांगे हैं वह बताई जाएंगी। यदि सरकार मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो फिर हम अपने बेरा हमने आंदोलन स्थगित किया है, खत्म नहीं कराया, तो हम दोबारा तो फिर दिल्ली के बॉर्डर पर जान कर बैठने का तैयार है। और अब की बार बैठांगे नहीं तो इस सरकार का पक्का ये काम करके न उठेंगे, अब की बार कच्चे को नहीं उठते, जो अब की बार बकाए गए हैं अब की बार बकाया नहीं उठना। तो क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार के जो कर्मचारी है, सरकार पुलिस सेवा है, जो आपके स्वागत के लिए वहाँ तैयार मिलेंगे? कोई टेंशन को नहीं है, हमने हथियार दर रखे थे, चलाने कौन छोड़े। जे यदि सरकार आज उल्ट सुल्ट कुछ भी काम करे हम भी उसका तैयार हैं। सरकार भी मारी है, वो लठ मारने वाले भी मारे हैं, वो बालक भी मारे हैं, और सरकार जो आज सत्ता में बैठी है नहीं बनाने वाले हम है, बना वहाँ तो गिरने भी हमें जाना है। आज हम सरकार का इलाज करने का जान लग रहे हैं। मतलब ये है कि जो खेदड़ में आपके ऊपर लाठीचार्ज की सेवा मिली थी उसको आप या तो भूल चुके हैं या उसका दर्द खत्म हो चुका है। मेरी बात सुनो, जेनू लाठी डंडे गोलियां तो हम डरा तो हम सड़क पे को नहीं आवा, हमने तो थेड़ी पर अंदर रखी है, या तो यह सरकार नहीं या हमने इसका पक्का इलाज करके जावांगे। धन्यवाद, जुड़े रहो और कुछ और साथी हैं बात करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे और कितनी तैयारी आप चंडीगढ़ के लिए किसानों की है? तैयारी तो आप देख रहे हैं, ये उचाना की टीम यहाँ पे खड़ी है, आगे नरवाना की टीम मिलेगी, हर जगह से साथी हमारे वहाँ पे पहुंचेंगे। और आप बात करते हैं सड़कों पे बैठने की, सड़कों में बैठना हमारी कोई खुशी से नहीं बैठते हम, सरकार जबरदस्ती बैठा रही है, हमारे मांगे पूरी नहीं कर रही है, हमें हमारा हक नहीं दे रही है सरकार, हम अपने हक लेने के लिए सड़कों पे बैठे हैं। और आज चंडीगढ़ जाके हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार किसी वहम में ना रहे कि किसान अपने घर पे बैठ गए। हम आज भी वहीं सड़कों पे बैठे हैं, सरकार से लड़ना जानते हैं और सरकार से लड़ेंगे। आज हम सरकार को सिर्फ थोड़ा एहसास करवाना चाहते हैं चंडीगढ़ जाके कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम वहीं सड़कों में बैठ जाएंगे दोबारा फिर। जुड़े रहो सभी साथी और शेयर करते रहे वीडियो को। एक नारा ला दो, नारा ला दो। और ताऊ मेवा सिंह भी आज के हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान भाईचारा जिंदाबाद। शेयर करते रहे वीडियो को और ताऊ मेवा सिंह से बात करते हैं। हाँ ताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे? चलो चंडीगढ़, पहुंचो चंडीगढ़, चलो चंडीगढ़, पहुंचो चंडीगढ़। भाई अब किसान पूठा नहीं हट रहा, किसान ने इतना बड़ी मांग पूरी नहीं होंगी, नहीं किसान का के सरकार या तो पराली का प्रबंध करे ठाणे का, गौशाला में गेड़ो कड़िया करो, नहीं किसान कड़े ले नहीं दाने बुआ नहीं होंगे फूकेगा, MSP की गारंटी नहीं मिल रही, यदि खुद नहीं आपकी जात पात का के बेरा यू और न जात पात पे बिड़ा हुई हिस्से का नहीं बेरा के नहीं है, जात पात पे बिड़ाण का करा है, कड़ियां भी हो पाकिस्तान में हो हरियाणा में हो तो कड़ियां हो, किसान पूठा नहीं हटेगा, जो अपनी मांग से लेकर हटेगा, आंदोलन जारी रहेगा, उस तभी जबरदस्त आंदोलन होगा। तो आज भी सेवा के लिए हरियाणा पुलिस के जवान और चंडीगढ़ पुलिस के जवान तैयार मिलेंगे, उनके लिए क्या तैयारियां हैं? वो तो हरियाणा पुलिस वो तो मारे भाईचारा है, किमें करो, लाठी मारो, गोली मारो, सरकार में के करा सका है, उठांगे हमें। तो किसानों के द्वारा क्या कार्रवाई रहेगी उसके विरोध स्वरूप? किसानों के द्वारा तो खूब अपना ज्ञापन देंगे, अपना ठीक मानेंगे नहीं, अपना धरना जारी रहेगा, धरना चालू करांगे। किसानों की भाई सब यहाँ है तिरंगा, सरकार ने थोड़े दिन पहले तिरंगा बेचा था, बोला तिरंगा का सम्मान करो, हमारा तिरंगा तो आज भी हमारे हाथ में, सरकार के हाथ में तिरंगा कहाँ है? एक बड़ा सवाल और निकल के आया, साथी ने बताया तिरंगा सरकार के द्वारा बेचा गया था, तो हम भी पूछना चाहेंगे, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार करती है, कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो फ्री में बहुत से अपने जो प्रचार है वो करते हैं और झंडे वो बांटते हैं, तो उनके द्वारा, नुमाइंदों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा झंडा वितरित, जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है वो वितरित क्यों नहीं किया गया, लोगों को क्यों नहीं फ्री में बांटा, क्या कारण है? आज बताएं। कारण सरकार सिर्फ अपनी ऐड करना चाहती है, सरकार सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहती है, वो असली तिरंगा असली तो किसान के हाथ में है, जवान के हाथ में है। जब कोई किसान
एक्सपायर होता है, कोई जवान शहीद होता है तो तिरंगा उसके तन पे लिपट के आता है। इनको क्या पता राजनेताओं तिरंगे का, ये तो सिर्फ अपनी ऐड करने के लिए एक बार तिरंगा उठा लेते हैं, फिर उस तिरंगे को सड़क पे फेंक देते हैं कदमों में। वो नहीं जानते तिरंगे की इज्जत क्या होती है। हम किसान और जवान है, इस तिरंगे के लिए जान दे सकते हैं। वो तो सिर्फ अपनी पार्टी को ऊपर उठाने के लिए एक बार इसका नाम लेते हैं। किसान और जवान इसके लिए जान दे सकता है, आज भी तैयार हम इसके लिए जान देने के लिए। जुड़े रहे और शेयर करते हैं। टुडे न्यूज के लिए उचाना मंडी से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट और लाइव तस्वीरें आज आपको दिखाते रहेंगे। टुडे न्यूज पर जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टुडे न्यूज के लिए प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद।